हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन एंड 3 डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड साइंटिफिक नेम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे पहले किंगडम एंड देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में स्पीसीज आता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हम इसी ऑर्डर में करते हैं। सबसे टॉप पे किंगडम आता है एंड देन इन लास्ट स्पीसीज आता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर अर्थ है। अर्थ के अंदर अपना इंडिया है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है। इसी तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज द प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट रैंकिंग बिलो अ जीनस एंड डिनोटेड बाय लैटिन बाइनोमियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक विच इज द प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट। सो तुम्हें याद रहना चाहिए कि वो क्या है आंसर, स्पीसीज। स्पीसीज इज द प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट। स्पीसीज जीनस के नीचे आता है और इसे डोनेट कैसे करते हैं, लैटिन बाइनोमियल यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल होमोसैपियन। होमोसैपियन साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, तो इसे बाइनोमियल यूनिट में मतलब लैटिन में डिनोट करते हैं। इसमें स्पीसीज के जो नाम है वो लैटिन में लिखे हुए होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अंडर द नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करके मतलब इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब यंग वर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। It was thought to be an individual, stable and static unit. पहले ऐसा माना जाता था कि एक अकेला इंसान को स्पीसीज कहते हैं, मतलब एक अकेला बंदा है तो उसको स्पीसीज बोलेंगे। However, in the modern taxonomy, subdivision of species such as subspecies, varieties and populations are seen and given more importance. But modern taxonomy के हिसाब से स्पीसीज का सब डिवीजन हुआ है, जिसके अंदर सब स्पीसीज, वैरायटी एंड पॉपुलेशन आते हैं। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इस धरती पे ह्यूमन है उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जैसे कि अमेरिकन पीपल अलग दिखते हैं, इंडियन पीपल थोड़े अलग दिखते हैं, अफ्रीकन पीपल अलग दिखते हैं, चाइनीज में अलग दिखते हैं, बट ये सब ह्यूमन है। तो ये क्या है, स्पीसीज के अंदर जो पार्ट आता है वो है सब स्पीसीज। ये सब ह्यूमन है बट इनमें भी वैरायटी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जीनस। जीनस इज ए टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी लार्जर देन द स्पीसीज यूज्ड इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिजम्स। जीनस एक टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी है जो स्पीसीज से बड़ा है और इसका यूज लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में काम आता है। Genus is a group of species bearing close resemblance to one another in their morphological characters, but they do not interbreed. Group of species को मिलाकर हम जीनस कहते हैं। जो स्पीसीज एक दूसरे से मिलते जुलते हो, मतलब जो दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम हो, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज वो दो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग है। For example, tiger, leopard, lion, all three belong to same genus that is Panthera. तो टाइगर, लियोपार्ड एंड लायन एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। कौन सा जीनस है, पैंथेरा। टाइगर एंड लियोपार्ड थोड़ा थोड़ा देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। मेल टाइगर सिर्फ फीमेल टाइगर से रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेम इन लियोपार्ड, they have common characters yet are different from each other because
देयर जीनस इज सेम बट स्पीसीज इज डिफरेंट। जैसे मैंने अभी बोला, उनमें कुछ कैरेक्टर कॉमन हो सकते हैं, जैसे लुक या अपीयरेंस में वो एक जैसे चलते हैं, उनकी बॉडी पे जो मार्क है वो कुछ हद तक सेम रहता है, उनका फूड एंड हैबिटेट भी सेम रहता है, बट फिर भी डिफरेंट है क्योंकि उनका जीनस सेम है बट स्पीसीज क्या है, अलग है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जीनस सोलेनम, ब्रिंजल एंड पोटैटो बोथ बिलोंग टू दिस जीनस। मतलब जो ब्रिंजल है एंड पोटैटो है वो दोनों जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फैमिली। इट इज वन ऑफ द मेजर हियरार्चिकल टैक्सोनॉमिक रैंक। मतलब जितना भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है लाइक किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, उनमें से फैमिली एक मेजर मतलब इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। फैमिली एक मेन टैक्सोनॉमिक रैंक है। A family represent a group of closely related genera. फैमिली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। मतलब जो जेनेरा एक दूसरे से मिलता जुलता हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली। फॉर एग्जाम्पल जेनेरा लाइक हिबिस्कस, गॉसिपियम, सीडा, बॉम्बैक्स आर इंक्लूडेड इन सेम फैमिली मालवेसी। जो जेनेरा है लाइक हिबिस्कस, गॉसिपियम, सीडा, बॉम्बैक्स, वो सब सेम फैमिली मालवेसी के अंदर आते हैं। कैट ऑल्सो बिलोंग टू फैमिली ऑफ लियोपार्ड्स, टाइगर्स एंड लायन, फैमिली फेलिडेई, बट डॉग बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली कैनिडेई। कैट बिलोंग करता है फैमिली ऑफ लियोपार्ड, टाइगर एंड लायन। मतलब ये सब फैमिली फेलिडेई से बिलोंग करते हैं, बट जो डॉग है वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है। डॉग का जो फैमिली है वो कैनिडेई है। हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग कोहॉर्ट भी बोलते हैं। ऑर्डर फैमिली से ऊपर आता है। इट इज टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉमेनक्लेचर कोड्स। यह एक टैक्सोनॉमिक रैंक है जो ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूज होता है। इसको नॉमेनक्लेचर कोड से पहचाना जाता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना। बायोलॉजी में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नाम देते हैं उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज शोइंग डिफिनिट एफिनिटी। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑर्डर के अंदर आता है। दे शो डिफिनिट एफिनिटीज, मतलब उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ हद तक तो वो मिलते हैं। ऑर्डर इज ए स्टेप अबव फैमिली इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में ऑर्डर फैमिली के ऊपर आता है एंड फैमिली ऑर्डर के नीचे आती है। मेंबर्स बिलोंगिंग टू सेम ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिलीज में शो वेरी फ्यू डिससिमिलैरिटीज। जो मेंबर्स सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं बट फैमिली डिफरेंट है तो उनमें कुछ डिससिमिलैरिटी भी दिखेगा। डिससिमिलैरिटी मतलब थोड़ा अलग भी दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फैमिली पापावेरेसी, ब्रेसिकेसी, कैपेरिडेसी एटसेट्रा विथ पैराटल प्लेसेंटेशन आर ग्रुप इन ऑर्डर पैराटल्स। ये जो फैमिली है उनके अंदर पैराटल प्लेसेंटेशन होता है, इसलिए इनको ऑर्डर पैराटल्स में रखा गया है। फैमिलीज ऑफ डॉग्स एंड कैट दो आर डिफरेंट, दे बिलोंग टू सेम ऑर्डर कार्निवोरा। डॉग एंड कैट की फैमिली अलग है बट दे बिलोंग टू सेम ऑर्डर कार्निवोरा। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लास। द क्लास इज द डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्टिव नेम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लास क्या है, डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है जिसका खुद का डिस्टिंक्टिव नेम है। अ ग्रुप ऑफ हायर टैक्सोनॉमिक रैंक देन ऑर्डर, तो क्लास ऑर्डर से ऊपर आता है। क्लास का टैक्सोनॉमिक रैंक ऑर्डर से हायर है। क्लास इज द असेंबलीज ऑफ क्लोजली अलाइड ऑर्डर्स। जो ऑर्डर एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं उन्हें असेंबल करके क्लास बनता है। ऑर्डर्स कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्राइमेट्स
belong to class Mammalia. जो ऑर्डर कार्निवोरा है एंड ऑर्डर प्राइमेट्स है वो दोनों क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं. Thus, monkeys, gorilla and gibbon, they are primates, and dog, cats and tigers, they are carnivora. They belong to same class. The next classification is division or phylum. Division हम mostly plant के लिए use करते हैं. For example, division gymnosperm, division angiosperm, and phylum we mostly use for animal. Example के लिए phylum porifera, phylum platyhelminthes, phylum annelida, etc. The division is a category composed of related classes. Example is division. क्लास को मिलाकर डिवीजन बनता है. जो भी रिलेटेड क्लास है उसे कंपोज करके डिवीजन बना हुआ है. एंजियोस्पर्म इंक्लूड डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी. एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी. डाइकोटिलेडोनी इज कॉमनली कॉल्ड एज द डाइकोट. जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं दैट इज एंजियोस्पर्म, उनके सीड के पास दो एम्ब्रियोनिक लिप्स या दो एम्ब्रियोनिक कोटिलेडॉन होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ग्रैम, एप्पल के पास दो कोटिलेडॉन होता है. मोनोकोटिलेडोनी इज कॉमनली कॉल्ड एज द मोनोकोट. इनके सीड के पास केवल एक एम्ब्रियोनिक लिप्स या तो एक एम्ब्रियोनिक कोटिलेडॉन होता है. फॉर एग्जाम्पल जितने भी ग्रास लाइक प्लांट हैं जैसे कि राइस प्लांट, मेज प्लांट, व्हीट प्लांट, ये सब मोनोकोट के अंदर आता है. इन एनिमल क्लासिफिकेशन डिवीजन इज अ सब यूनिट ऑफ कैटेगरी और फाइलम. एनिमल के क्लासिफिकेशन में डिवीजन फाइलम या कैटेगरी का सब यूनिट है. सब किंगडम. डिफरेंट डिविजन्स हैविंग सम सिमिलैरिटीज फॉर्म सब किंगडम. Example, the divisions angiospermy and gymnospermy will the subkingdom Phanerogems और Spermatophyta. अलग अलग जो डिवीजन होती हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है जो सब किंगडम फॉर्म करती है. फॉर एग्जाम्पल डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड डिवीजन जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है एंड जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. दोनों मिलकर सब किंगडम फाइनेरोजेम्स और स्पर्मेटोफाइटा बनाते हैं क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटी है. दोनों ही प्लांट हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज आवर किंगडम. इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब किंगडम्स. किंगडम को हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी माना जाता है जो डिफरेंट सब किंगडम से बने हुए होते हैं. मतलब किंगडम को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर रैंक में रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल सब किंगडम फाइनेरोजेम्स एंड क्रिप्टोजेम्स फॉर्म द प्लांटे किंगडम और प्लांटे विच इंक्लूड ऑल द प्लांट्स while all the animal are included in kingdom Animalia. सब किंगडम फाइनेरोजेम्स एंड क्रिप्टोजेम्स ये दोनों मिलकर प्लांट किंगडम मतलब किंगडम प्लांटे बनाते हैं. मतलब जितने भी प्लांट हैं वो किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं और जितने भी एनिमल हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर. Any object that becomes known to human intelligence must possess a name. कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है उसका एक नाम होना चाहिए. मतलब अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर जो ह्यूमन की नजरों के सामने आया तो ह्यूमन उसको क्या देगा, नाम देगा. बायोलॉजी में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं तो हम उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल और कन्वीनियंट to describe it in order to communicate ideas about it. अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देते हैं तो हमारे दिमाग में जो आइडिया है उसे डिस्क्राइब करना संभव नहीं होगा. The art of naming the objects is in the fact a science called nomenclature. किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देना साइंस में nomenclature कहा जाता है. All living organisms are known by a particular name. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है.
मतलब उनका अपना नाम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नैकुलर, दैट इज लोकल नेम ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉमन नेम। ये सब नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है। लेट अस सी अबाउट दिस। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिजम्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनका अपना एक कॉमन नाम होता है। Pansy, that is Viola tricolor L, grown in most European and American gardens, has about 50 common English names. Pansy एक फ्लावरिंग प्लांट का नाम है और इसका साइंटिफिक नाम Viola tricolor L है। ये यूरोपियन एंड अमेरिकन गार्डन्स में ग्रो होता है और इसके 50 कॉमन इंग्लिश नेम हैं। In a multilingual country like India, almost all useful plants have local names which differ from language to language and even from dialect to dialect. मल्टीलिंगुअल कंट्री का मतलब होता है जिस देश में एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक इंडिया। यहाँ पर जितने भी यूजफुल प्लांट हैं उनका लोकल नेम होता है और इनके जो नाम है वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। और इंडिया के हर एक स्टेट में इस यूजफुल प्लांट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब हर एक रीजन में अलग अलग नाम से इसे सब जानते हैं। एज इन आयुर्वेदा, मैंगो साइंटिफिक नेम इज मैंजीफेरा इंडिका एल इज नोन बाय ओवर 50 डिफरेंट नेम्स ऑल इन द संस्कृत लैंग्वेज। आयुर्वेदा में जो मैंजीफेरा इंडिका है, मतलब जो मैंगो है, उसे 50 अलग अलग नामों से जाना जाता है और वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में हैं। Hence, the common names obviously have limited uses, and for universal applications, a unique name for a particular individual is very much essential. जितने भी कॉमन नाम हैं, वो हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। इसलिए फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, जो नाम पूरे वर्ल्ड भर में लागू हो या पूरे यूनिवर्स में लागू हो, वो नाम दिया जाता है। इसलिए किसी भी चीज का या किसी भी इंडिविजुअल का एक यूनिक नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो साइंटिफिक नेम इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। किसी और स्टेट में इसे कोई और नाम से जाना जाता है, बट अगर आम जो नाम है वो किसी और कंट्री में यूज करे तो वे लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं या ये किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए एक यूनिवर्सल यूनिक नाम देना जरूरी हो जाता है ताकि सभी इसे जान सके कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम मैंजीफेरा इंडिका किसी और कंट्री में यूज करेंगे तो सभी जानेंगे कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नेम्स। जो यूनिक नेम हम देते हैं ऑब्जेक्ट को, उसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रेज्ड बाय कॉमन नेम्स, साइंटिस्ट्स हैव गिवन साइंटिफिक नेम्स टू ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कॉमन नेम होते हैं जिसे बुलाने में डिफिकल्टी होती है, तो साइंटिस्ट ने सभी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स देना शुरू कर दिया। These are systematic, thus provide means for international communication. These are systematic, मतलब सिस्टम को बनाने के लिए ये नाम रखा गया है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सके। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है पूरे विश्व भर के लोग जान सके कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। Initially, the polynomial system was used, but Carl Linnaeus used binomial system of nomenclature. पहले कई सारे साइंटिफिक नेम्स यूज किया जाता था, बट कार्ल लिन्नेयस ने कोई 2 वर्ड का साइंटिफिक नेम यूज किया था। He introduced this system in his book Species Plantarum, published in 1753. कार्ल लिन्नेयस ने अपने बुक में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटैरम, जो पब्लिश हुआ था 1753 में। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN, हैज बीन सेट अप टू कंफर्म द साइंटिफिक नेम्स। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना है तो वो ICBN के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है।
Before 2011, the code which was set up to confirm the scientific names was ICBN's, means International Code of Botanical Nomenclature. 2011 के पहले जो कोड है वो ICBN के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम के लिए सेट किया जाता था. Recently, XIX International Botanical Congress, that is IBC, was held in Shenzhen, which is located in China, in July 2017. This code is also called Shenzhen Code. So the old code ICBN has been changed to ICNAFP, means International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. This code was published on 26th June 2018. जुलाई 2017 में शेंजेन जो चाइना में लोकेटेड है वहां पे XIX IBC द्वारा साइंटिफिक नेम सेट किया जाता है. इस कोड को शेंजेन कोड भी कहा जाता है. जो पुराना कोड ICBN है वो चेंज होकर ICNAFP में बदल दिया गया है. इसमें एल्गी, फंगाई एंड प्लांट का बोटेनिकल नेम सेट किया जाता है और इस कोड को 26 जून 2018 में पब्लिश किया गया था. According to this system, the scientific name of sunflower is Helianthus annuus. Helianthus indicate the name of genus, that is generic name, and second word annus denotes name of the species. So according to this system, sunflower का साइंटिफिक नेम Helianthus annus है. Helianthus इंडिकेट करता है जीनस का नाम और जो सेकेंड वर्ड है एनस वो इंडिकेट करता है नेम ऑफ द स्पीसीज, मतलब स्पीसीज का नाम. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो सर्टेन रूल. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कुछ रूल को फॉलो करता है. लेट अस सी क्या है वो. नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स. ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड में होता है, या वो लैटिन में लिखा होता है या वो ग्रीक वर्ड में लिखा होता है. जेनेरिक नेम इज ए सिंपल नाउन. इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन विथ कैपिटल लेटर. जो जीनस है वो सबसे पहले आना चाहिए और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हेलिएंथस एनस, तो हेलिएंथस जीनस है और उसका जो एच है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. स्पेसिफिक नेम इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विच शुड कम लेटर एंड बिगिन विथ स्मॉल लेटर. जो सेकेंड वर्ड है मतलब जो स्पीसीज है वो जीनस के बाद आता है और वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है. साइंटिफिक नेम्स मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटन एंड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन किया जाता है और जब वो प्रिंटेड किया जाता है तब उसे इटैलिक में होना चाहिए. The generic and specific name should not have less than 3 letters and more than 13 letters. Generic and specific name 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 13 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 3 और 13 के बीच में ही रहना चाहिए. Usually, the name of the author who names a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name. For example, Mangifera indica L, where L stand for Linnaeus. मान लीजिए अगर कोई भी एक प्लांट है या कोई भी एक एनिमल है उसे किसी पर्सन ने डिस्कवर किया है, उसका नाम साइंटिफिक नेम के साथ लास्ट में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका एल. मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है एंड एल इज स्टैंड फॉर लिन्नाइयस. लिन्नाइयस एक ऑथर का नाम है जिसने इस प्लांट को डिस्कवर किया है. नो द साइंटिस्ट. कैन यू गेस विच साइंटिस्ट इज दिस? लेट अस सी. Carl Linnaeus classified living organisms into 2 kingdoms based on mode of nutrition, whether they are migratory or sedentary, etc. कार्ल लिन्नाइयस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था. किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. या वो माइग्रेटरी हो मतलब जो एनिमल माइग्रेट करते हो, या वो सीडेंट्री हो मतलब जो एनिमल एक जगह पे स्थिर हो. बट
This broad classification as kingdom Plantae and kingdom Animalia was found inadequate. But ये जो broad classification है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटे में डाला गया एंड कुछ ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमलिया में डाला गया. It could not classify the organisms that show the character of both the kingdom, for example bacteria, fungi and euglena etc. But कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो न तो प्लांट के कैरेक्टर को शो कर रहे थे और न ही एनिमल के कैरेक्टर को शो कर रहे थे. लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड यूग्लेना, ये दोनों में फिट नहीं आ रहे थे. Hence, to avoid confusion, scientist R.H. Whittaker 1969 proposed 5 kingdom system of classification. इसलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम R.H. Whittaker था. उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था. दिस पिक्चर इज R.H. Whittaker. दिस सिस्टम शो phylogenetic relationship between the organism and the 5 kingdom are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi and Kingdom Animalia. कार्ल लिन्नेयस ने 2 किंगडम बताए थे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. बट R.H. Whittaker ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था. वो कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमलिया. इसमें सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है 2 अलग अलग स्पीसीज जो बहुत पहले से ही सेम एंसेस्टर को शेयर करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड.